सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। आज 9 अक्टूबर पूरे विश्व में वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 9 अक्टूबर को 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में 9 अक्टूबर 1874 में यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का स्थापना हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है और उसका हेडक्वार्टर बर्न में। और इसी के कंटिन्यूएशन में हर एक साल हम पूरा सप्ताह मनाते हैं, जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में कभी मेल्स एंड पार्सल डे मनाया, आज वर्ल्ड पोस्ट डे है। उसके बाद 10 अक्टूबर कल है फाइनेंशियल वित्तीय सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे मनाया जाएगा। 11 अक्टूबर को फिलाटली डे मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को मेल एंड पार्सल डे मनाया जाएगा और 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस मीन्स जो फाइनेंशियल प्लस इंश्योरेंस प्लस सब मिला करके कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन डे की तरफ मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो स्पेशली नए प्रोडक्ट्स हैं जो इधर लास्ट 1-2 साल में लॉन्च हुए हैं, तो उसमें मेनली आज के दिन हमारे जो माननीय राज्य मंत्री हैं उसका सेल्फ बुकिंग कियोस्क, मतलब कि कोई भी पार्सल बुक करने आते हैं तो उनको काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, एक मशीन लगा हुआ रहेगा जस्ट लाइक ATM, वो वहाँ पे अपना पार्सल रखेंगे, वेट पता चलेगा, टिकट जनरेट होगा, टिकट साट के बॉक्स लाएगा, बॉक्स में डाल देगा। तो दैट मीन्स उनको आकर के किसी कोई काउंटर पे खड़ा नहीं होना होगा। तो आज लॉन्च होने वाला है हमारे झारखंड सर्किल में ये सुविधा। अभी फिलहाल रांची GPO से मशीन आ चुकी है और ऑलरेडी हम लोग ट्रायल रन कर चुके हैं। 1-2 दिन लास्ट सैटरडे में इसका बुकिंग हुआ था। और एक और सर्विस का लॉन्च होने वाला है क्लिक एंड बुक, दैट ये हमारे 33 पिन कोड लोकेशन पे उपलब्ध है कि जस्ट ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं अपने कंसाइनमेंट। ये तो लेटेस्ट हुआ जो आज लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा जो बल्क बुकर्स हैं हमारे यहाँ पार्सल पे हमारा ज़्यादा फोकस है। आप लोग भी जानते हैं कि ई-कॉमर्स या ऑनलाइन इतने पोर्टल्स हो गए हैं, भले पर्सनल मेल लास्ट 20 साल में एकदम ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब चिट्ठी कौन लिखता है, आप भी नहीं लिखोगे, मैं भी नहीं लिखूँगा, क्योंकि मोबाइल पे बात हो जाती है। तो पर्सनल मेल तो लास्ट 20 ईयर्स से टोटली ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, बिजनेस मेल, पार्सल मेल, ई-कॉमर्स मेल बहुत बड़ा है और हम लोग थोड़ा इसमें पीछे रह गए। तो हम लोग का जो डायरेक्टरेट है वो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, इन लोग से बातचीत में है और बहुत सारे मेल हमारे माध्यम से उनके बुक हो रहे हैं, स्पेशली जो हमारे Tier 3 और 4 सिटीज हैं। क्योंकि बड़े शहर के लिए तो उनका अपना, बड़े मेट्रो टाउन में तो उनका अपना डिलीवरी सिस्टम प्लस कुरियर कंपनी से उनका टाइप। लेकिन जो Tier 3-4 सिटीज हैं, से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और अभी अमेजन के साथ, डेकाथलॉन के साथ और भी कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है और हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम अपना पार्सल बिजनेस कैसे बढ़ाएं। बहुत बड़ा मार्केट है पार्सल बिजनेस, स्पेशली ई-कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए 55,000 करोड़ का पार्सल बिजनेस है। हम लोग का अभी शेयर बहुत कम है, मे बी 1000 करोड़ या 1000 से 2000 करोड़, लेकिन हम लोग इसको चाह रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा जो रीच है अनपैरेलल्ड है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क हमारे पास, पूरे भारतवर्ष में 1,57,000 पोस्ट ऑफिस, 1,57,000
कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है और किसी वर्ल्ड में किसी दूसरे पोस्टल नेटवर्क हमारे आधे पे भी नहीं आता है। अगर चाइना जो हमसे हमारे करीब पॉपुलेशन है और एरिया में 3 गुना बड़ा है या 3.5 गुना बड़ा है, उनका भी लाख भी नहीं पहुंचता है जो पोस्ट ऑफिस की संख्या है। और वो भी 1,57,000 जो पोस्ट ऑफिस हैं, उसमें मैक्सिमम 90% गांव वाले पोस्ट ऑफिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। उनका 1,57 में 1,30,000 के आसपास हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस है जो विलेज में, प्रॉपर विलेज में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है हमसे कि भाई चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, अकाउंट खुलवाना हो, इंश्योरेंस करवाना हो, हमारी पहुंच अनपैरेलल्ड है। तो हम लोग भी उस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डाक निर्यात केंद्र पिछले 6-7 महीने से शुरू किया है। इसमें सोच ये है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डाक निर्यात केंद्र, एक पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे यहाँ 26 डाकघर, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में, तो 26 उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आइडेंटिफाई किया गया है DNT। और जो आदमी, जो व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन कुछ जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, वो उसमें रजिस्टर करके अपना गुड्स बाहर भेज सकते हैं। तो हम लोग अभी नंबर कितना हो गया, 19 में हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स और विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की संख्या कम है, लेकिन हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स या DGFT से भी मीटिंग हुआ था, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो भी, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हुए थे। मीटिंग हुआ तो हम लोग कोशिश करें कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स किसी भी तरह के हों, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जो अपना सामान बाहर भेज सके। फिर हम लोगों ने 1 साल तो नहीं हुआ होगा, 8-10 महीना हुआ होगा, ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट शुरू किया रेलवेज के साथ। तो ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट ये है कि इंडिया पोस्ट और इंडियन रेलवेज, क्योंकि दोनों के मंत्री एक ही है, हमारे जो MOC हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो वो रेलवे भी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन भी देख रहे हैं। तो उसमें शुरू किया गया, जिसमें 35 किलो से ऊपर कोई भी पार्सल है तो उसको हम बुक करेंगे। रेलवे का जो क्या बोलते हैं, ब्रेक वैन या पार्सल वैन जो हर एक ट्रेन के साथ लगा हुआ रहता है, उसमें वो ट्रांसपोर्ट होगा। जहाँ डिलीवरी पॉइंट पे रेलवे फिर हम लोग को हैंड ओवर करेंगे और हम लोग उसको डिलीवरी उनके डोर स्टेप पे करेंगे। तो हम लोग अब रांची, झारखंड में 3 DRM ऑफिस आते हैं। एक रांची डिवीज़न, यहाँ पे हम लोग रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, यहाँ पे सर्विस शुरू हुई है इस ट्रेन के माध्यम से। रांची दिल्ली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस यहाँ भी शुरू हुई है। और अभी हम लोग एक और रांची हावड़ा और क्रिया योग एक्सप्रेस एक ही है, इसमें रेलवे से बातचीत हो रही है और इसमें भी शुरू किया जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े काफ़ी इसमें रेट्स काफ़ी कम है। तो ऐसे यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब झारखंड बहुत चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेसमैन बहुत सारे जो लोग हमसे यूज़ किए हैं कि जैसे कोई एयर कंडीशनर बेच रहा है, डिफेक्टिव है, उसको अपने जो हेडक्वार्टर है या जब भी उनका हब है वहाँ भेजना है, कलकत्ता या दिल्ली, उसका यूज़ करते हैं। या कोई गारमेंट या टेक्सटाइल है जिसका माल नहीं बिका और बड़ा आइटम है वो भेज रहे हैं। ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं धीरे धीरे और रेट्स काफ़ी कम है। उसी तरह से धनबाद DRM के अंदर में 2 रूट का अप्रूवल हो गया है, धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस और धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। उसी तरह से सिंहभूम डिवीजन में DRM क्या है, चक्रधरपुर, जो हमारा सिंहभूम पोस्टल डिवीजन के अंदर में आता है। यहाँ 3 रूट्स में अप्रूवल मिल गया है, टाटा हावड़ा स्टील एक्सप्रेस, टाटा अमृतसर
अमृतसर जालियावाला एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस। तो ये 2-7-8 ट्रेन में ऑलरेडी ये सुविधा, ये पॉइंट टू पॉइंट है। दैट मीन्स कि ट्रेन जहाँ तक एंड कर रही है या उसके इन रूट जो स्टेशन पे रुक रही है वहीं पे ये सुविधा है। अगर आपको यहाँ से गोवा भेजना है और डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से गोवा की नहीं है तो वो नहीं बुक होगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से ट्रेन हावड़ा जा रही है या दिल्ली जा रही है तो रास्ते में जितने पॉइंट्स है जहाँ ट्रेन का स्टॉपेज है और एंड पॉइंट तक भी ये सुविधा उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि फिर वो ट्रेन वहाँ रुकी फिर उससे हम माल निकालेंगे फिर दूसरे ट्रेन पे जाएंगे, वो सुविधा नहीं है अभी, नहीं फिलहाल नहीं। और ये 35 किलो सर्विस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, अप टू 35 किलो हम लोग लेते हैं। मैं इसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करे जो पोस्टल पार्सल्स जो बुक होते हैं। हमारे यहाँ अगर आप नंबर्स जानना चाहें, ऐसे ये हैंडआउट आपको दिया जाएगा जिसमें डिटेल्स सारा है। 4579 वो टोटल पोस्ट ऑफिस है झारखंड में, जिसमें 13 हेड ऑफिस है जो सबसे बड़ा हमारा होता है। 454 आपके डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेज हैं और जो विलेज पोस्ट ऑफिस जो मैंने बोला ब्रांच पोस्ट ऑफिस जिसको हम लोग बोलते हैं वो 4112 है। और यहाँ झारखंड में काफ़ी पोस्ट ऑफिस लास्ट 2-3 साल में खुले नए पोस्ट ऑफिस। 898 पोस्ट ऑफिस LWE मीन्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो नक्सलवादी या ये सब को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए लोगों को जो भी बेसिक सुविधा मेल का या सेविंग्स का या इंश्योरेंस का और वहाँ के लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, उसको ध्यान में रख करके 898 पोस्ट ऑफिस 2017-18 से खुलना शुरू हुआ है। और इस साल हमारे पास 548 एडिशनल पोस्ट ऑफिस झारखंड में खोलने का अप्रूवल मिला है, जो कि अनबैंड विलेज जहाँ पे आसपास में 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दूरी पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है तो वहाँ खोलने का प्रावधान है। और हम लोग खोल भी चुके हैं और मैन पावर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जारी है और जैसे वो पोस्ट भर जाती है तो फिर वो भी फंक्शनल होता है। तो ये सबको मिला के पूरे झारखंड में 4580 पोस्ट ऑफिस हैं। और आपको मैंने बताया कि 9 अक्टूबर जैसे आज है, आज हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मना रहे हैं। कल 10 तारीख को हम लोग फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे मनाएंगे, 11 को फिलाटेलिक दिवस, 12 को मेल एंड पार्सल और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस। अभी हम लोग हाल ही में लास्ट सप्ताह पिछले सप्ताह में दर्पण एक सॉफ्टवेयर है जो सारे रूरल पोस्ट ऑफिस को मोबाइल बेस्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले वो लिनक्स था और उसको और इजी बनाने के लिए, इजी टू ऑपरेट, इजी टू डू बिजनेस, सभी जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं जो गांव में पोस्ट मास्टर या डिलीवरी एजेंट है उनको मोबाइल दिया जा रहा है और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन जो भी उनको करना है, अकाउंट खोलना है, मेल डिलीवरी करना है या जो भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो हमारा अपना बैंक है उसमें अकाउंट खोलना है, कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, API आधार बेस्ड ई ट्रांजैक्शन, वो उस मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन भी अब लास्ट माइल तक, अब क्या काफ़ी दिन पहले तक इवन डाउन टू द लास्ट मैन हम लोग उसको कर रहे हैं। तो अभी दर्पण में हमारे यहाँ 3343 ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। दर्पण प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें ब्रांच ऑफिस को जो भी फंक्शन करना है वो मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, ऑन द मूव भी कर सकते हैं। अगर किसी डिलीवरी एजेंट जो पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन हुआ, उसके अंदर में 6-7 गाँव है, गाँव में जाकर डिलीवरी कर रहा है, किसी को अकाउंट खुलवाना है तो उस मोबाइल के माध्यम से वो ऑन द स्पॉट अकाउंट खोल सकते हैं। या किसी को पैसा देना है, अगर उस पर पैसा है
या पैसा पहले से मालूम है डिमांड, तो अगर उसको बैंक के अकाउंट से भी पैसा निकालना है तो आधार बेस्ड एप्लीकेशन से वो हमारे उस एप्लीकेशन से भी पैसा निकाल सकता है। उसको कोई ATM अभी क्या हो रहा था कि उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कोई शहर में जाके ATM कार्ड लगा के निकालना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। हम लोग आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन स्पेशली कोविड में लाखों की संख्या में हम लोग किए, डोर स्टेप कैश दिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा था कैश फाइनेंसिंग, ब्रांच ऑफिस गाँव में है, उतना लाखों लाख रुपया उसको पहुँचाना एक समस्या थी, लेकिन उसको भी हम लोग ओवरकम करके, और कोरोना में वो डिमांड करता था कि मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड था, गाड़ी की मूवमेंट वेहिकुलर मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड था, तो उसको ध्यान में रख के हमारा विभाग नॉट ओनली झारखंड में पूरे भारतवर्ष में करोड़ों ट्रांजेक्शन हुए आधार बेस्ड। कोई जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑफिस में ही आपका अकाउंट है, कोई भी बैंक में अकाउंट है, आधार के बिना तो है नहीं। आधार में बस वो अंगूठा लगाएगा बायोमेट्रिक डिवाइस में, उसका आइडेंटिटी कंफर्म हुआ, जो भी उसका पैसा है वो 5,000 10,000 वो पैसा निकाल सकता है। पोस्टल डिवीजन हेडेड बाय आइदर सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट। क्लास 1 है तो सीनियर सुपरिटेंडेंट, जैसे रांची सीनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। जो बड़े शहर हैं धनबाद, जमशेदपुर और दुमका, संथालपुर, 4 क्लास 1 डिवीजन है, और उसके बाद बाकी 5 क्लास 2 डिवीजन है हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट और पोस्ट ऑफिस। और मेल के बारे में जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि हमारे पिछले वर्ष में हम लोग 1,50,00,000 रजिस्टर्ड लेटर स्पीड पोस्ट हैंडल किए पूरे झारखंड में, और इसमें 85% जिस दिन डाक घर में चिट्ठी आई उसी दिन वितरित हो गई, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं D+0। और अगर डोरंडा हेड ऑफिस में आज 200 स्पीड पोस्ट आया, 300 रजिस्टर्ड आया, तो उसका 85% आज ही बट गया। पहले ये काफ़ी ख़राब था। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था 9 मई 2022 में, तो यहाँ का परसेंटेज 30% था। दैट मीन 100 चिट्ठी आई किसी डाकघर में, उसी दिन तीसरी बटी 70 के 2-3 दिन बाद। तो हम लोग का फोकस डायरेक्टरेट का ये फोकस है कि जिस दिन चिट्ठी आए मैक्सिमम उसी दिन बांटना है। तो हम लोग उस 30% को पिछले 1-1.5 साल में 80-85% पर ले आए। उसी तरह से हमारा प्रोडक्ट एक है डाक जीवन बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि बहुत पुराना है। आई थिंक ये 1884 का शुरुआत किया हुआ है। पता नहीं होगा आप लोग को। उस कंपेरिजन में अगर आप LIC को देखें तो 1956 में LIC आया, और हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो 1884 का है। लेकिन वो उस समय भी रेस्ट्रिक्टेड था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। बाद में धीरे धीरे इसको रिलैक्स किया गया, तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, और इधर 3-4 सालों में उसको फर्दर रिलैक्स करके इंक्लूडिंग ऑल ग्रेजुएट्स, ऑल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल ग्रेजुएट्स को भी अब उसके फोल्ड में ले आया गया है। और ऑल स्कूल टीचर्स, हॉस्पिटल्स, फिर आपके जो कंपनीज है ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, तो थोड़ा क्लाइंटेल हम लोग का बढ़ा है। लेकिन अभी भी इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल। मानिए कोई बिजनेसमैन है, हो सकता है मे नॉट भी ग्रेजुएट नहीं है तो नहीं ले सकता है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी बिजनेस काफ़ी बढ़ा है। का मतदाता पहचान पत्र, ये इलेक्शन कमीशन से टाई अप करके यहाँ पर दिसंबर 21 से ये सर्विस शुरू हुई, और अभी तक हम लोग 56 लाख एपिक कार्ड मतदाता पहचान पत्र हमारे माध्यम से वो लोग स्पीड पोस्ट में बुक करते हैं। हम लोग 25 रुपया चार्ज करते हैं, और उसको वो मेल हमारे पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में देते हैं, तो 26 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में देते हैं। वहाँ से फिर हम लोग प्रोसेस करके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो 56 लाख हम लोग दिसंबर 2021 से अभी तक बांट चुके हैं। अगर ईयर वाइज ब्रेकअप चाहिए तो 21-22 में हम लोग 10 लाख, 22-23 में 35 लाख, और 23-24 अभी तो चल रहा है, इसमें अभी तक हम लोग 10 लाख बांट चुके हैं। इस महीने में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर मंथ में हम लोग 10 लाख एक कार्ड देंगे।
फिर हम लोग पार्सल को बढ़ाने के लिए पार्सल पैकेजिंग यूनिट 28 डाकघरों में शुरू किया है, क्योंकि किसी को पार्सल भेजना है तो आप लोग देखे होंगे, अगर गौर किए होंगे तो बाहर कोई कपड़ा लेके बैठा हुआ रहता है और उसको फिर सिलता है, फिर उसमें स्टैंपिंग करता है, वो कम्बरसम प्रोसेस है। तो हम लोगों ने कोरोगेटेड कार्टन्स प्रोक्योर करके ऑन नो प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट बेसिस पे एट कॉस्ट हम लोग उसको बेच रहे हैं। काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। जिनको पार्सल बुक करना है वो आए, पार्सल पैकेजिंग में पार्सल बॉक्स करते हैं, 2 किलो 5 किलो की कैटेगरी में अवेलेबल है कोरोगेटेड बॉक्स, उसमें डालिए, पैक करें और उसका एडहेसिव टेप भी हम लोग देते हैं, जो इंडिया पोस्ट का यूनिक है, उसको पैक करके जा सकते हैं। मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला, जो सालों से चला आ रहा है उसके बारे में जानकारी है। तो हम लोग लास्ट इसी साल से फरवरी मार्च से जो एजुकेशन सेक्रेटरी से लगातार बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि हमारे पास 45 लाख या कितने 48 लाख बच्चे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप अकाउंट के लिए, जिसमें 34 लाख बैंक में खुल चुका है, लेकिन 14 लाख में बैंक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, अकाउंट नहीं खोलना चाह रहे थे या कोई समस्या थी। तो 14 लाख अकाउंट तो हम लोग एग्री कर गए कि भाई आप हमारे यहाँ खुलवा दीजिए। तो वो 14 लाख में हम लोग लगे हुए हैं और अभी तक हम लोग लगभग 2,20,000 ऐसे अकाउंट खोल चुके हैं। तो हमारे लिए भी एक बड़ा बिजनेस है और एक सोशल ऑब्लिगेशन कर लीजिए या एक सोशल कॉज के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है। अब उनका डिमांड था 0 बैलेंस अकाउंट, क्योंकि अब उनको 500 रुपया महीने बच्चे को मिलता है। अब उनको अगर 200 या 500 कहेंगे आप मिनिमम जमा करके रखिए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उनका डिमांड स्पेशली था कि ये 0 बैलेंस अकाउंट हो, सारा पैसा चाहे निकाल ले, 0 बैलेंस पे भी आप उसके अकाउंट को डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा। तो हम लोगों ने रूल में देखा ऐसा प्रोविजन था हमारे यहाँ, एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स का। तो हम लोग का टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक 14 लाख या जो भी वो अकाउंट दे सकें। रफली हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 10 लाख के अकाउंट को जरूर करें। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।